आईआरएफसी सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं, ये है इंडियन रेलवेज की लाइफलाइन। कंपनी प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल। स्थापना। आईआरएफसी की स्थापना 1986 में हुई थी। बिजनेस मॉडल। कंपनी वित्तीय बाजार से फंड जुटाकर इंडियन रेलवेज के लिए एसेट खरीदती है और फिर उन्हें फाइनेंस लीज पर रेलवे को देती है। स्ट्रैटेजिक रोल। इसका मुख्य काम इंडियन रेलवेज के विस्तार को वित्तपोषित करना है। क्रेडिट रिस्क बहुत कम। AUM का लगभग 98.46% हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मोर्ग से जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट लॉस। सेल्स रेवेन्यू मार्च 2022 में 20,299 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 27,153 रुपए करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 6,090 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 6,502 रुपए करोड़ मार्च 2025। EPS 4.66 रुपए से बढ़कर 4.98। डिविडेंड लगातार 30% 32% के बीच बनाए रखा। न्यू बिजनेस सेगमेंट्स। रीफाइनेंसिंग। हाई कॉस्ट लोन। बैंक NBFC विदेशी मुद्रा लोन को सस्ते लोन में रिफाइनेंस करना। ये लोन मंजूर हो चुके हैं और एक बार में पूरे अमाउंट डिसबर्स होते हैं। पावर बटा रिन्यूएबल्स। इंडियन रेलवेज के लिए पावर सप्लाई करने वाले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फंडिंग। यह नेट जीरो बाय 2030 लक्ष्य को सपोर्ट करता है। NTPC और अन्य पावर सेक्टर कंपनियां अब IRFC की क्लाइंट हैं। मेट्रो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सबसे कम लागत पर फंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य। कॉस्ट प्लस मॉडल। कम से कम मार्जिन अपनाया जा रहा है। 50+ मंजूर ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। सभी में स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज ली जाएंगी। रेलवे लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। IRFC उन प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा जिनका सीधा कनेक्शन रेलवे से हो, जैसे पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स बिना रेलवे लिंकेज में कंपनी की कोई रुचि नहीं। सैंक्शंस मंजूरी। FY26 के लिए कंपनी का लक्ष्य 60,000 रुपए करोड़ का है। Q1 FY26 में ही 23,000,025,000 करोड़ तक की मंजूरी दे दी गई। मैनेजमेंट का मानना है कि वे आराम से इस साल का लक्ष्य पार कर लेंगे। डिसबर्समेंट्स ऋण वितरण। FY26 का लक्ष्य 30,000 रुपए करोड़ का है। Q1 FY26 में सिर्फ 3,000 रुपए करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ, काफी कम, जिसका कारण प्रोजेक्ट्स की प्रकृति बताया गया। Q2 से तेजी आने की उम्मीद है, खासकर बड़े रीफाइनेंसिंग डील्स की वजह से जो एक बार में डिसबर्स हो जाते हैं। कंपनी उम्मीद कर रही है कि पहले हाफ H1 FY26 में 50% से ज्यादा डिसबर्समेंट टारगेट पूरा हो जाएगा। AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। Q1 FY26 AUM लगभग 4.59 लाख रुपए करोड़, क्वार्टर ओवर क्वार्टर फ्लैट। FY27 टारगेट 5 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा AUM नए डिसबर्समेंट्स की वजह से। एसेट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी का फोकस 0 NPA ट्रैक रिकॉर्ड, इसे बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिस्क अंडर राइटिंग। ज्यादातर लोन सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज, CPSEs, स्टेट गवर्नमेंट्स, PSU प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर एक्सपोजर तभी जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी JV या लॉन्ग टर्म कंसेशन हो। मेट्रो और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में 100% सरकारी गारंटी जरूरी। कंपनी सिर्फ एरेटेड एसेट्स पर फोकस करती है। लोन डिसबर्समेंट Q1 FY25-26 कुल डिसबर्समेंट 3,225 रुपए करोड़। इसमें से Q1 FY25-26 में 2,492 रुपए करोड़। बड़े रिसिपिएंट्स। NTPC REL 3,100 रुपए करोड़। NTPC बोबर रेक्स 125 रुपए करोड़। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लीजिंग से टर्म लोन की ओर बदला। कंपनी का बिजनेस मॉडल अब लीजिंग से टर्म लोन मॉडल की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले का बिजनेस ज्यादातर 15 साल की लीजिंग इंडियन रेलवेज को पर आधारित था। आगे नए बिजनेस में ज्यादातर टर्म लोन दिए जाएंगे। लीजिंग अब सिर्फ कुछ रोलिंग स्टॉक और NTPC वैगन्स जैसे प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहेगी। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर।
नए लोन ज्यादातर फ्लोटिंग रेट पर होंगे, जो एए बॉन्ड यील्ड्स, रेपो रेट या अन्य इंडेक्स से जुड़े रहेंगे। जरूरत पड़ने पर फिक्स्ड रेट डील्स भी उपलब्ध होंगी। टेक्निकल एनालिसिस। बाउंस की संभावना। स्टॉक में लगभग 120 रुपए के लेवल से उछाल बाउंस आने की संभावना है। इससे यह 122 रुपए या 124 रुपए तक जा सकता है। मुख्य रेजिस्टेंस। इन लेवल्स पर रुकावट रिजेक्शन आने की संभावना है। खासकर 130 रुपए एक मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। बेरिश आउटलुक। चार्ट पैटर्न अभी कमजोर दिख रहा है। अगर स्टॉक 120 रुपए से नीचे फिसलता है तो अगला सपोर्ट जोन 114-115 पर माना जा रहा है। की रिस्क्स चैलेंजेस। मार्जिन कॉम्प्रेशन। रेपो रेट कट्स से मार्जिन पर दबाव, लेकिन कंपनी के लो ओवरहेड कॉस्ट्स और नए बिजनेस की ज्यादा यील्ड से बैलेंस होगा। एसेट क्वालिटी। कंपनी बहुत रिस्क अवर्स है। हर नए एसेट क्लास पर सख्त ड्यू डिलिजेंस और रिंग फेंसिंग पॉलिसी अपनाई जाती है। नॉन रेलवेज लेंडिंग में बेहद सतर्क। एक्सपांशन रिस्क्स। कंपनी हाई रिस्क हाई मार्जिन बिजनेस में नहीं जाएगी। खासकर डीआईएससीओएम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और अनरिलेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश नहीं करेगी। मजबूतियां। प्रोस। हेल्दी डिविडेंड 31.5%। रेलवे सेक्टर से गहरा जुड़ाव, स्थिर बिजनेस मॉडल। कमजोरियां। कॉन्स। स्टॉक बुक वैल्यू से 2.84 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और लो रो 13.6%। कंपनी का टैक्स रेट भी कम है। डेब्टर डेज बहुत ज्यादा 3827 दिन, यानी पैसा वसूलने में लंबा समय लगता है। कंपनी शायद इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। शेयर होल्डिंग जून 2025। प्रमोटर्स 86.36%। पब्लिक 11.24%। एफआईआईज 0.93%। डीआईआईज 1.45%। डिस्क्लेमर। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें।